आपका पहला क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से किसने बादशाह नामक पुस्तक लिखी है। तो देखिए बादशाह नामक जो पुस्तक है ना, ये आपके अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखा गया है। तो अब्दुल हमीद लाहौरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और महिला साक्षरता दर में जो है सबसे बड़ा अंतर वाला राज्य जो है ये कौन सा रहा था। यानी जो आपका 2011 की जनगणना हुआ था ना, उसके अकॉर्डिंग पुरुष और महिला साक्षरता दर में जो है सबसे बड़ा जो अंतर है ना, ये किस राज्य में देखने को मिला था। तो देखिए सबसे बड़ा जो अंतर रहा था ना, ये आपका राजस्थान राज्य में देखने को मिला था। तो राजस्थान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि हाल ही में बेटियों की सुरक्षा के लिए किस राज्य सरकार ने जो है हमर बेटी हमारा मान अभियान जो वो शुरू किया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सितंबर 2022 में बेटियों की सुरक्षा के लिए जो है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने हमर बेटी हमारा मान ये जो कैंपेन है वो शुरू किया गया है। तो छत्तीसगढ़ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 36वें राष्ट्रीय खेल जो आपका 2022 में हुआ था, जो कि आपका गुजरात के 6 शहरों में आयोजित किया गया था, और उसमें जो पदक तालिका में टॉप 4 स्टेट का रैंक जो है वो पूछा गया था। तो देखिए 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के अगर पदक तालिका की बात कर ले, तो देखिए पदक तालिका में पहले स्थान पे जो आपका सर्विसेज का टीम रहा था। लेकिन ये जो आपका सर्विसेज है ये आपका कोई भी स्टेट नहीं है, ये जो आपका आर्मी एयरफोर्स नेवी का जो एक टीम होता है। तो स्टेट का जो है टॉप 4 स्टेट का रैंक पूछा गया था। तो देखिए पहले स्थान पे जो आपका स्टेट यानी राज्य रहा था, ये आपका महाराष्ट्र राज्य रहा था। महाराष्ट्र के द्वारा जो टोटल 140 पदक जीते गए थे। दूसरे स्थान पे जो आपका हरियाणा राज्य रहा था, और हरियाणा के द्वारा जो आपका 116 पदक जो वो जीते गए थे। तीसरे स्थान पे जो आपका कर्नाटक राज्य रहा था, और चौथे स्थान पे जो आपका तमिलनाडु राज्य रहा था। यानी अगर क्रम की बात कर ले तो पहले स्थान पे आपका महाराष्ट्र आएगा, सेकंड पे हरियाणा, थर्ड पे आपका कर्नाटक, और फोर्थ पे आपका तमिलनाडु आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने जो है महिला सदस्यों को बोलने के लिए जो है एक दिन का आरक्षित कर जो वो इतिहास जो है वो रच दिया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 22 सितंबर 2022 को जो है पहली बार उत्तर प्रदेश राज्य की विधानसभा ने जो है केवल महिला विधायकों के लिए जो है ये आरक्षित जो वो किया गया था। तो उत्तर प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारत के चुनाव आयोग से संबंधित जो है आपके अनुच्छेद दिए गए थे, और उस अनुच्छेद को जो है आपको मिलान जो वो करना था, जिसमें आपके अनुच्छेद में जो आपका अनुच्छेद 324, 327 और 329 जो वो दिया गया था। तो देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो अनुच्छेद होते हैं वो आपके 324 से लेकर जो है 329 तक होते हैं, जिसमें अनुच्छेद 324 में आपका बताया गया है कि चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग को जो वो सौंपा जाएगा। यानी चुनाव आयोग के द्वारा जो आपका चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण जो वो किया जाता है। तो ये जो आपका अनुच्छेद 324 में जो वो किया गया है, तो अनुच्छेद 324 में जो है ये वाला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अनुच्छेद 325 की बात कर ले तो देखिए अनुच्छेद 325 में आपका कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर विशेष मतदाता सूची में शामिल होने या फिर शामिल होने का दावा करने के लिए जो है ये आपका अयोग्य जो वो नहीं होगा। ये जो आपका अनुच्छेद 325 में कहा गया है। अनुच्छेद 326 की बात कर ले तो देखिए लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। ये जो आपका अनुच्छेद 326 में कहा गया। इसके अलावा अगर अनुच्छेद 327 की बात कर ले तो देखिए विधायिका के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति जो है ये आपका अनुच्छेद 327 में कहा गया है। अनुच्छेद 328 की बात कर ले तो देखिए किसी राज्य के विधान मंडल की ऐसी विधानमंडल के लिए चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की शक्ति की बात जो है ये आपका अनुच्छेद 328 में कहा गया है। वहीं अगर अनुच्छेद 329 की बात कर ले तो देखिए चुनावी मामले में जो है अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक, ये जो आपका अनुच्छेद 329 में जो वो कहा गया है। तो अनुच्छेद 329 में जो है ये आपका सही मिलान होगा, और अनुच्छेद 327 में जो ये आपका सही मिलान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति यानी सेकंड वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जो वो पूछा गया था। तो देखिए भारत के जो दूसरे उपराष्ट्रपति थे ना ये आपके जाकिर हुसैन थे। तो जाकिर हुसैन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। था कि विच स्टेट असेंबली ratified a bill that extends reservation to scheduled caste and scheduled tribes in Lok Sabha and State Assembly for another 10 years। यानी किस राज्य असेंबली के द्वारा जो है SC
SC और ST कास्ट के लिए लोकसभा और राज्य असेंबली में जो है आपके 10 वर्षों का आरक्षण जो है वो बढ़ा दिया गया है। तो देखिए राजस्थान राज्य के द्वारा जो है SC और ST आपके समुदाय के लिए जो है आपका 10 वर्षों के लिए जो आरक्षण है ना वो बढ़ा दिया गया है। तो राजस्थान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि चाइनीज ट्रैवलर किम इनटू द हर्षवर्धन असेंबली, यानी कौन सा चीनी यात्री जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो देखिए ये जो आपका हैंसोंग था ना ये आपके हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है ये भारत आया था। तो हैंसोंग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक 4th अमेंडमेंट से जो आपके प्रश्न जो है वो पूछे गए थे, यानी चौथा संविधान संशोधन के बारे में जो आपका प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए चौथा जो संविधान संशोधन हुआ था ना ये आपका 1955 में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था कि चौथे संविधान संशोधन में जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी था ना, यानी संपत्ति का जो अधिकार था ना, जो कि आपका फंडामेंटल राइट्स था, यानी आपका मौलिक अधिकार था। और इसे जो है मौलिक अधिकारों की सूची से जो कि आपका आर्टिकल 31 में रखा गया था। और वर्तमान में मैं आपको बता दूं कि आपका जो संपत्ति का अधिकार है ना ये आपका मौलिक अधिकार को इस सूची से जो है इसे हटा दिया गया था। और किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो देखिए 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना जो कि आपका 1978 में हुआ था। और इसी में जो आपकी राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति के अधिकार को जो है आपका मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था और इसे जो है कानूनी अधिकार यानी लीगल राइट जो है वो बना दिया गया है। अगर 4th अमेंडमेंट भी पूछा गया था तो राइट टू प्रॉपर्टी ही करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये जो आपका अमेंडमेंट होता है ना ये आपका किसके बारे में बताता है, तो ये आपके राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि साइट्रस फ्रूट फाउंड इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट, यानी जो आपके खट्टे फल होते हैं ना ये किस वन में, किस प्रकार के वन में जो है वो पाए जाते हैं। तो देखिए जो आपके खट्टे फल होते हैं जैसे कि अंगूर, ये जो आपके मेडिटेरियन फॉरेस्ट में जो वो पाए जाते हैं। तो मेडिटेरियन फॉरेस्ट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक आपका 5 ईयर प्लान से जो है आपका मैच द फॉलोइंग से जो वो आपको मिलान करना था, जहाँ पर एक तरफ आपका जो है 5 ईयर प्लान दे दिया गया था और एक तरफ जो आपके प्रधानमंत्री का नाम दे दिया गया था, यानी इस 5 ईयर प्लान में जो कौन प्रधानमंत्री रहे थे। तो देखिए अगर पहले 5 ईयर प्लान की बात कर ले तो देखिए पहले पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है ये आपका 1951 से लेकर 1956 तक रहा था। और इस समय जो भारत के प्रधानमंत्री रहे थे ना ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे थे। तो देखिए पहले वाले में आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका सही मिलान होगा। उसके बाद आपका 4th 5 ईयर प्लान जो वो पूछा गया था। तो देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है ये आपका 1969 से लेकर 1974 तक रहा था। और इसमें जो भारत के प्रधानमंत्री रही थी वो आपका इंदिरा गांधी रही थी। उसके बाद जो आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछा गया था। तो देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है ये आपका 2002 से लेकर 2007 तक रहा था। और इसमें जो भारत के प्रधानमंत्री है ये आपके वाजपेयी जी रहे थे। तो इसमें आपका वाजपेयी आपका सही मिलान होगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात कर ले तो इसका जो कार्यकाल है ये आपका 2007 से लेकर 2012 तक रहा था। और इसमें जो भारत के प्रधानमंत्री रहते ना ये आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह रहते। तो 11वें वाले में जो आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह सही मिलान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि वाटर फ्लोइंग फॉर टॉप टू बॉटम, यानी आपका जो कोई भी चीज फ्री फॉल अगर हो रहा है तो ऊपर से नीचे जो आपका कौन सा एनर्जी लगेगा। तो देखिए कोई भी चीज अगर फ्री फॉल हो रहा है ना तो ऊपर से नीचे जो आपका पोटेंशियल एनर्जी लगेगा। और जब ग्राउंड पर होगा ना तो आपका कौन सा लगेगा, तो आपका काइनेटिक एनर्जी लगेगा। तो एग्जैक्टली जो ये प्रश्न नहीं मिल पाया था, जो भी बच्चे एग्जाम देकर आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या प्रश्न जो वो पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता था कि विच डिजीज इज नॉट ए जेनेटिक, यानी कौन सा रोग जो है आपका अनुवांशिक रोग नहीं है। तो देखिए ये जो आपका एनीमिया, जहाँ पे ऑप्शन में आपका एनीमिया रोग दिया गया था, तो देखिए ये जो आपका एनीमिया डिजीज है ना ये आपका जेनेटिक रोग नहीं है। तो एनीमिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ये जो आपका एनीमिया है ना ये आपका खून की बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता था कि विच इज नॉट द टाइप ऑफ कैंसर, यानी इनमें से जो है कौन सा कैंसर का प्रकार नहीं है। तो देखिए अगर कैंसर के प्रकार की बात कर ले तो देखिए आपका ब्लैडर कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, इसके अलावा कोलोरेक्टल कैंसर, किडनी कैंसर, लंग कैंसर, लिम्फोमा, ये सभी जो आपके कैंसर के प्रकार होते हैं। इसके अलावा मेलानोमा, ओरल एंड ओरोफेरिंजियल कैंसर, ये सभी जो आपके कैंसर के जो प्रकार होते हैं। तो इनमें से आपका 3 तो ऑप्शन में दिया गया था। इसके अलावा चौथा जो ऑप्शन दिया गया होगा ना वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता था कि अफ्रीका के ग्रासलैंड, यानी आपके घास के मैदान को जो है
क्या कहा जाता है? तो देखिए अफ्रीका के घास के मैदान को जो है ये आपका वेल्ड जो है वो कहा जाता है। तो वेल्ड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अन्य देश के अगर घास के मैदान की बात कर ले तो देखिए पंपास, ये जो आपका अर्जेंटीना के घास के मैदान को कहा जाता है। प्रेरी जो आपका घास का मैदान है ना, ये आपका अमेरिका के घास के मैदान को जो है ये आपका प्रेरी जो है वो कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को जो है ये आपका डाउन्स जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर इलायची, काली मिर्च और लौंग का जो आपका साइंटिफिक नेम यानी वैज्ञानिक नाम जो है वो पूछा गया था, जहाँ पर आपको मिलान करना था। तो देखिए इलायची के अगर वैज्ञानिक नाम की बात कर ले तो देखिए इलायची का जो वैज्ञानिक नाम होता है ना, ये आपके इलेट्रिया कार्डमम होता है। तो इलेट्रिया कार्डमम यहाँ पे आपका सही मिलान होगा। काली मिर्च के अगर वैज्ञानिक नाम की बात कर ले तो देखिए काली मिर्च का जो वैज्ञानिक नाम होता है ना, ये आपके पाइपर नाइग्रम होता है। तो ये जो आपका काली मिर्च में जो वो सही मिलान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कार्निवल फेस्टिवल ये जो कहाँ मनाया जाता है? तो देखिए ये जो आपका कार्निवल फेस्टिवल है ना, ये आपके गोवा राज्य में मनाया जाता है। तो गोवा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर नदियों के मिलान से था आपका, यानी नदी का एक तरफ आपका नाम दे दिया गया था और एक तरफ जो है उन्हें किस नाम से जो वो जाना जाता है, इसमें जो आपको मिलान करना था। जहाँ पे आपका था कि बिहार का शोक नदी जो ये किसे कहा जाता है? तो देखिए बिहार का जो शोक नदी है ना, ये आपके कोसी नदी को जो वो कहा जाता है। तो बिहार के शोक नदी में आपका कोसी जो वो सही मिलान होगा। सेकंड आपका वृद्ध गंगा दिया गया था। तो देखिए वृद्ध गंगा जो ये किसे कहा जाता है? तो देखिए गोदावरी नदी को जो है ये आपका वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। तो वृद्ध गंगा में जो आपका गोदावरी जो वो करेक्ट आंसर होगा। थर्ड जो आपका था वो आपका ब्रह्मपुत्र नदी दिया गया था, सॉरी सांगपो दिया गया था। तो देखिए सांगपो जो ये किस नदी को कहा जाता है? तो देखिए सांगपो जो है तिब्बत में इसे जो है ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जो वो जाना जाता है। तो सांगपो वाले में आपका ब्रह्मपुत्र नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। और चौथा ऑप्शन जो दिया गया था ना, वो आपका बैडलैंड टोपोग्राफी दिया गया था, यानी बैडलैंड स्थलाकृति के नाम से जो है कौन सी नदी जो वो प्रसिद्ध है? तो देखिए बैडलैंड स्थलाकृति के नाम से जो है ये आपका चंबल नदी प्रसिद्ध है। तो चंबल नदी इसमें जो आपका चौथे वाले में जो है चंबल जो आपका सही मिलान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है कि इकोनॉमिक्स में एक प्रश्न आया था कि टोटल सैलरी विदाउट एनी टैक्स देन इट इज कॉल्ड बाय, यानी आपका टोटल सैलरी में कोई भी टैक्स अगर आप नहीं देते हैं तो उसे जो है कौन सा सैलरी जो वो कहा जाता है? तो इसे जो आपका ग्रॉस सैलरी जो वो कहा जाता है। तो ग्रॉस सैलरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक आपका मैच द फॉलोइंग में था कि 1857 की क्रांति के समय भारत के जो है गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए 1857 की क्रांति के समय जो आपके गवर्नर जनरल थे ना, ये आपके चार्ल्स कैनिंग थे। तो चार्ल्स कैनिंग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा 1857 चार्ल्स कैनिंग का जो आपका शासन काल रहा था ये आपका 1856 से लेकर जो है 1860 तक रहा था। इसके अलावा एक आपका 1854 का जो है मैच करना था। तो देखिए 1854 में जो आपके भारत के जो गवर्नर जनरल रहे थे ना, ये आपके डलहौजी रहे थे। और डलहौजी का जो आपका शासन काल रहा था ये कब से कब तक रहा था? तो ये आपका 1848 से लेकर जो है 1856 तक रहा था। तो 1854 वाले में जो है डलहौजी आपका सही मिलान होगा। एक क्वेश्चन आपका जो न्यूमेरिकल से आता है कि टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ आइडियल गैस इन 25 डिग्री से जो है इस प्रकार से आपका जो एक न्यूमेरिकल जो वो पूछा गया।